2025 की जनवरी ये वही महीना था जिसमें ऐसी घटना हुई कि पूरी देश की आत्मा तक काबू थी। अनर की किलिंग से लेकर पत्रकार की हत्या तक, हेलीकॉप्टर क्रैश से लेकर ट्रेन हादसे तक, एक के बाद एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। आइए उन सभी घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं जो हमारे देश में घटी और आपको पता भी नहीं चला। तो तैयार हो जाइए, अब आप सब कुछ जानने वाले हैं, वो भी विस्तार से। नया साल शुरू हुआ ही था, लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली घटना शुरू हो गई। 1 जनवरी को एक ही परिवार की 5 महिलाओं, माँ और 4 बहनों को बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये अनर किलिंग का मामला था जो भारतीय समाज को एक गंभीर समस्या की उजागर करता है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि 24 वर्षीय अरशद था, जिसने अपनी ही माँ अस्मा और 4 बहनों अलिया, अलसिया, अक्सा और रहमान, इन 5 को होटल सरंजीत में मार डाला गया। अगर हम उन 4 बहनों की वर्ष की बात करें तो अलिया 9 साल की थी, अलसिया 19, अक्सा 16 और रहमान 18। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अरशद ने अपनी कृत्य को सही ठहराने के लिए एक 6.55 मिनट का वीडियो बनाया था। इस वीडियो में उसने दावा किया कि उसका परिवार धर्म परिवर्तन करना चाहता था और हिंदू धर्म अपना कर मंदिर बनवाना चाहता था। उसने आरोप लगाया कि पड़ोसियों ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी और उनकी बहनों को ट्रैफिकिंग में बचने की योजना बना रहे थे। तो ये था जनवरी शुरू होते ही एक हादसा। आइए अब हम जानते हैं दूसरी न्यूज जो है 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक ऐसी घटना घटी जिसने मीडिया की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए गए। 28 वर्षीय फ्रीलांस पत्रकार मुकेश चंद्रकर का शव एक सेप्टिक टैंक में मिला। मुकेश 1 जनवरी को लापता था और 3 दिन बाद उसकी लाश कंक्रीट से ढके हुए सीमेंट टैंक में मिली। मुकेश की हत्या का कारण बेहद दुखदायी था। उसने एनडीटीवी के लिए एक रिपोर्ट की थी जिसने नीलास्नार मिरतुर गंगालूर सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताओं को उजागर किया था। इस रिपोर्ट के कारण सरकार ने जांच शुरू की थी। दिलचस्प बात यह थी कि सड़क का ठेकेदार सुरेश चंद्रकर मुकेश की थी जो चचेरा भाई था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मुकेश पर भारी वस्तु से हमला किया गया था और उनके सिर, छाती, पीठ और पेट पर गंभीर चोट आई थी। हत्या के बाद उसकी लाश को छुपाने के लिए सीमेंट टैंक में डालकर कंक्रीट से ढक दिया गया था। पुलिस ने 72 घंटे बाद 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सुरेश चंद्रकर और उनकी 2 भाई भी शामिल थे। तो आप इस न्यूज से जान सकते हैं कि भाई पर विश्वास करना कितना मुश्किल हो चुका है आज के दिन में। इसी दिन भारत में पहला HMPV वायरस केस भी आया। 3 जनवरी को ही बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे में भारत का पहला ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस केस पाया गया। दिलचस्प बात यह थी कि इस बच्चे का कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जल्दी ही स्पष्ट किया कि HMPV पहले से ही विश्व भारत में भारत सहित मजदूर है और यह सामान्य सर्दी खांसी जैसे लक्षण पैदा करता है। हालांकि बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग में ही गंभीर हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो है 5 जनवरी को गुजरात के पोरबंदर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसमें हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। भारतीय तटरक्षक बल के हल थ्रोब हेलीकॉप्टर मार्क 3 में सवार 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर 200 फीट की ऊंचाई पर हवर कर रहा था, तब अचानक यह पायलट के कंट्रोल में नहीं रहा और सीधे जमीन में गिरकर आग के लपटों में घिर गया। मरने वाले में कमांडेंट सौरभ, दीप्ति, कमांडेंट SK यादव और एयर क्रू ड्राइवर मनोज प्रधान नविक शामिल थे। इस दुर्घटना के बाद भारत में 330 से अधिक थ्रू हेलीकॉप्टर को तुरंत ग्राउंड कर दिया गया। ये दूसरी बार था जब थ्रू हेलीकॉप्टर को फ्लीट की सुरक्षा जांच के लिए ग्राउंड पर लाना पड़ा था। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के बारे में जो है 6 जनवरी को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक जानलेवा हमला किया जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के 8 जवान और एक ड्राइवर एक IED विस्फोट में मारे गए। यह हमला बेदरे कोतरू रोड पर अम्बेली गांव के पास दोपहर 2:15 में हुआ। सुरक्षा कर्मियों एक 3 दिवसीय एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे जिसमें 5 माओवादी मारे गए थे। नक्सलियों ने 60-70 किलो का IED बम सड़क में दफनाया था जो रिमोट से ब्लास्ट किया गया। विस्फोट इतना तेज हुआ था कि सड़क में 10 फीट गहरा और 25 to 30 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया था। स्कॉर्पियो गाड़ी हवा में उड़ गए और उनके टुकड़े 25 फीट ऊंचे पेड़ पर लटके मिले। यह पिछले 2 सालों में नक्सलियों का सबसे बड़ा हमला था।
अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो इसी दिन हुआ था। असम के डिमा हासाओ जिले में ओमारंगसी के पास एक अवैध कोयल खदान में पानी भरने से 9 मजदूर मारे गए थे। ये रेड हिल माइनिंग था जो 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा बैन कर दिया गया था। 340 फुट गहरी इस खदान में सुबह 4:30 बजे काम कर रहे मजदूर के साथ अचानक पानी का तेज बहाव आया। कुछ मजदूर बांस की सीढ़ी या टिल के मदद से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन 9 अंदर फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में NDRF, SDRF, इंडियन आर्मी, नेवी और कोई अन्य एजेंसी शामिल हुई। 9 पंप लगातार पानी निकालने की कोशिश की गई, लेकिन खदान का कपिल नदी से कनेक्शन होने के कारण पानी का स्तर कम नहीं हो रहा था। 42 दिन बाद सभी 9 शवों को बरामद किया गया जा सका। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो है 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर के पास एक भयानक भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा अथिल घायल हो गए। यह घटना वेंकट एकादशी के मौके पर दर्शक को टोकन वितरण के दौरान हुई। बैरागो बडेदा के रामनाइडो म्यूनिसिपल हाई स्कूल के मैदान में 1000 श्रद्धालु टोकन के लिए इकट्ठे हुए थे। TTD ने टोकन वितरण का समय सुबह 5 बजे से बढ़ाकर रात 12 बजे कर दिया था। फिर को देखते हुए रात 9 बजे से लोगों को क्यू में जाने का इजाजत दी गई थी। रात के 8:50 बजे जब गेट्स पर भारी दबाव पड़ा तो वे टूट गए और भगदड़ मच गई। श्रद्धालु गिरकर रौड़े गए। मरने वाले में मालिका भी शामिल थे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृत्यु के परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी केस के बारे में जो है 16 जनवरी को मुंबई के बांद्रा में बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में एक घुसपैठ ने हमला किया। रात 2:30 बजे के आसपास ये हमलावर सैफ के छोटे बेटे जे के कमरे में घुसा था। नैनी की चिल्लाने पर सैफ वहां पहुंचे और हमलावर से फिर गए। इस लड़ाई में सैफ को 6 जगह चाकू मारा गया था, जिसमें से 2 गहरे घाव थे और एक तो रीढ़ की हड्डी के पास था। हमलावर ने 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। सैफ को तुरंत लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका सफल ऑपरेशन हुआ। दिलचस्प बात ये थी कि हमलावर सिराजुल इस्लाम उर्फ शहजाद एक बांग्लादेशी नागरिक था जो अवैध रूप से भारतीय में आया था। ये कोलकाता में कई जगह रुकने के बाद मुंबई पहुंचा था। पुलिस ने 1000 पत्रों का चार्जशीट दाखिल किया, जिसमें हमले से जुड़े सभी सबूत शामिल थे। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो है 19 जनवरी को महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में गैस सिलेंडर फटने से 18 से अधिक ट्रेन जलकर राख हो गई, लेकिन कोई जानमाल की हानि नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करके स्थिति की जानकारी ली। आग इतनी तेज थी कि पास से गुजरती ट्रेन की यात्री तक इसे देख सकते थे। NDRF की टीम भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाया। आसपास के टेंट से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो है 22 जनवरी को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोर के पास एक दिल दहला देने वाले घटना सामने आई है, जहां पर एक ट्रेन हादसा हुआ है। लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह से घबराकर 13 यात्री कूद गए और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आकर मारे गए। हादसा शाम 5 बजे के आसपास हुआ, जब पुष्पक एक्सप्रेस में ब्रेक लगाने से चिंगारियां निकली। किसी ने चिल्लाकर कहा कि ट्रेन में आग लग गई है। घबराकर यात्रियों ने चेन पुलिंग की और कई लोग ट्रेन से कूद गए। दुर्भाग्य से उसी समय दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस 130 किमी घंटे के रफ्तार से आ रहे थे। मरने वाले में 3 नेपाली नागरिक भी शामिल थे। 10 और लोग घायल हुए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर थी। महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृत्यु के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो उसी दिन हुआ था 22 जनवरी को ही कर्नाटक के उंटरा कन्नड़ जिले में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। NH 63 पर यल्लापुर के पास सब्जियों से भरा एक ट्रक 50 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। ट्रक में 22 लोग सवार थे जो हावेरी जिले के सवानपुर के कुमता मार्केट जाने के लिए निकले थे। सुबह 4:15 बजे के आसपास ड्राइवर ने किसी दूसरी गाड़ी को रास्ता देने की कोशिश में ट्रक को बाईं तरफ मोड़ा और वो खाई में गिर गया। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने प्रत्येक मृत्यु के परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो है 24 जनवरी को महाराष्ट्र के भंडारा जिले में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 60 घायल हुए। विस्फोट सुबह 10:40 बजे LTP सेक्शन में हुआ, जहां प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बनाए जाते हैं।
विस्फोट के कारण फैक्ट्री की छत गिर गई और 14 मजदूर अंदर दब गए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मैन्युअल तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया क्योंकि गैस कटर का इस्तेमाल खतरनाक था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्टि की फैक्ट्री में बारूद और अन्य विस्फोट सामग्री स्टोर थी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का सहायता की घोषणा की। ये फैक्ट्री मोनिसन इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है और HMX वो RDX जैसे हथियार के इस्तेमाल होने वाली विस्फोट बनाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी केस के बारे में जो है 29 जनवरी। महाकुंभ मेले में सबसे बड़ी त्रासदी 29 जनवरी को घटी जब महीनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए। यह कुंभ के इतिहास में छठी भगदड़ थी। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि वास्तविक मुख्य संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक थी। कई रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर मरने वाले की संख्या कम से कम 79 थी। तो ये था 2025 की कुछ बड़े हादसे की जानकारी। मैं सोच रहा हूँ कि 2025 में होने वाले सभी घटना को सभी महीने के हिसाब से एक वीडियो बनाकर आपको बताऊं। आपको क्या लगता है और क्या आपको इन सभी घटना के बारे में पता था? कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं फरवरी की वीडियो में कुछ अनोखी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना और लोगों के पास जरूर भेजना, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है।